साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय। यूपी पुलिस भर्ती 2024 की तैयारी के लिए हम सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं आज से, और इसका जीके जीएस का सेगमेंट होगा। और इसका पहला पार्ट हमने वैदिक सभ्यता लिया है। वैदिक सभ्यता अभी 2 पार्ट में होगी, उसका यह पहला पार्ट होगा। दोस्तों, ये जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, इसकी तैयारी में आपको विशेष योगदान दे सकें, इसके लिए पूर्व परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं ये लिए गए हैं। यानी यूपी पुलिस यूपीएसआई की परीक्षा में इस तरह से पुलिस से संबंधित जो यूपी पुलिस से संबंधित परीक्षाएं हैं उनमें जो अभी तक के सारे प्रश्न लिए जाएंगे। इसके पश्चात जो नवीन प्रश्न भी हैं वो भी लिए जाएंगे, और ये प्रश्न भी किसी अन्य परीक्षाओं में पूछे गए होंगे या तो महत्वपूर्ण होंगे जो कि इस परीक्षा में आ सकते हैं। और उनकी जो व्याख्याएं होंगी, व्याख्यात्मक हल उसके दिए गए हैं। व्याख्यात्मक उत्तरों में आपको ये मिलेगा कि एक प्रश्न है तो उसकी व्याख्याएं बड़ी हैं, 5, 6, 7 पॉइंट होंगे। तो इस तरह से एक प्रश्न 5, 6, 7 पॉइंट्स प्रश्नों के बराबर होगा। इसलिए आप ये देखिए, प्रश्न है और इसके उत्तर आप देखेंगे, व्याख्याएं बड़ी हैं। इसके जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स आप देखिए, ये पॉइंट्स एक एक प्रश्न है जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो सीरीज है, जो आपकी यूपी पुलिस बनने की प्रक्रिया में एक मील का पत्थर साबित होने वाली सीरीज है। बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाली है, बहुत ही लाभदायक होने वाली है, और आपकी विजय में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। वेदों की रचना का काल है, जो ये वैदिक काल है, वेदों की रचना इसी काल में हुई थी। इसकी जो समयावधि है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है वैदिक काल को। एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसवी से पहले, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ये समयावधि है। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और वेदांग सूत्रों की रचना इसी काल में हुई थी। ऋग्वेद में गंगा को एक बार, ये प्रश्न खूब पूछे गए हैं कि कितनी बार गंगा का या यमुना का या सिंधु का वर्णन आया है ऋग्वेद में। तो गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, और सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से व्याख्याएं हैं कि जो व्याख्या है उसका एक एक पॉइंट प्रश्न के रूप में कन्वर्ट होगा और पूछा जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि ज़बरदस्त कंटेंट है। यदि आपको लग रहा है कि ये क्वालिटेटिव कंटेंट है और ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और आपकी जो तैयारी है उसमें बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसको लगातार बने रहिए, इस पर पूरा देखिए, और आपको लगेगा कि हम यदि इस पर मेहनत किए हैं तो ये आपकी मेहनत पे 4 चांद लगा देगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वैदिक युग के देवता सोम किससे संबंधित थे? युद्ध से, स्वास्थ्य से, आंधी तूफान से और पौधों से। ऑप्शन नंबर डी, पौधों से, यानी वनस्पतियों से, ये सही उत्तर है। आप ये देखिए, बहुत सारे देवता हैं और उनके संबंध किनसे हैं, क्या विषय है उनका, ये देखिए। कुल देवताओं की संख्या वैदिक काल में 33 थी। प्रारंभिक प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद की रचना होते होते प्रमुख देवता का स्थान इंद्र ने ले लिया था। अब देवता और उनके संबंध देख लीजिए। इंद्र जो हैं वो युद्ध और वर्षा के देवता हैं। अग्नि जो हैं देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का काम करने वाले देवता हैं। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, ऋतु एवं दिन रात परिवर्तन करता, इसीलिए ये प्रारंभिक देवता वरुण थे, इतने महत्वपूर्ण थे। देव यानी आकाश के देवता, और ये सबसे प्राचीन देवता हैं। विष्णु संहारक पालन करता है। रुद्र यानी शिव जी संहारक हैं। सोम वनस्पति का देवता, यही प्रश्न था, पौधों से संबंधित यानी वनस्पतियों से संबंधित था। और पोषण पशुओं का देवता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये कंटेंट ज़बरदस्त है, और इसको आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप सही जगह अध्ययन कर रहे हैं।
नेक्स्ट, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? खूब प्रश्न आया है। ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, भगवत गीता से या मनुस्मृति से? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। भारत का ये आदर्श वाक्य है और जो राष्ट्रीय प्रतीक, जो 4 शेरों वाला प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह, उसके नीचे लिखा गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है, जो अशोक स्तंभ है उससे। और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, याद रखिएगा, प्रश्न आता है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र का वर्णन किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र, यह भी प्रश्न बहुत आता है, ऋग्वेद में है। इसका सही उत्तर है, यह तृतीय मंडल में इसका वर्णन है। सूर्यदेव, यानी इसको सवित्री कहा गया है, सूर्यदेव को इसको समर्पित है। और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी हैं। नेक्स्ट, भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई? वैदिक काल, आर्य काल, मौर्य काल और गुप्त काल से? वैदिक काल से ही शुरू हुई थी मूर्ति पूजा। आर्यों के पूर्व यानी वैदिक काल से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन अच्छा, भगवान कृष्ण के समय भी इंद्र, नाग और यक्ष की पूजा होती थी। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में ही, यानी इन आर्यों से पहले ही इनकी पूजा शुरू हो चुकी थी। वैदिक काल के बाद मूर्ति पूजा में और वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 6 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद? प्रश्न सरल है, ऋग्वेद सही उत्तर है, सबसे प्राचीन वेद है। व्याख्या देखिए, विश्व के समस्त इतिहासकार ऋग्वेद को हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम रचना मानते हैं। यानी यह केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की प्राचीनतम रचना है। इसको विश्व के समस्त इतिहासकार भी मानते हैं। यह सनातन धर्म या हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है क्योंकि पहली रचना है। ये याद रखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 यानी 1028 सूक्त हैं और इनमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है। ये प्रश्न आता है कि ऋग्वेद किस विषय से संबंधित है? देवी देवताओं की स्तुति से। नवीनतम वेद जो है अथर्ववेद है। वेद कुल 4 हैं, पुराण 18 हैं, वेदांग 6 हैं और उपनिषद 108 हैं। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? जन्म, धर्म, कर्म और धन। कर्म ही पहले वैदिक काल में और पूर्व वैदिक काल में आधार था समाज के विभाजन का, जन्म नहीं। कर्म यानी पेशा। उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित हो गया। याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित हो गया। चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ लिखा है, कहाँ किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्रश्न आया है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से पैदा हुए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वैदिक काल की ये जो प्रश्न है कितने महत्वपूर्ण हैं और किस तरह से परीक्षाओं में आते हैं, और यहाँ व्याख्या जो उसकी कितनी ज़बरदस्त दी गई है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? निम्न, उच्च, मध्यम और दयनीय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उच्च, अनबिलीवेबल। आज से हजारों साल पहले वैदिक काल जो था उसमें स्त्रियों की दशा आज से अच्छी थी। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे गिरावट आने लगी, जो लगातार गिरती गई। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भी भाग लेती थीं, वे सभा और समितियों में भाग लेती थीं और शिक्षा भी ग्रहण करती थीं। आज हम बालिकाओं की शिक्षा के लिए इतना प्रयत्नशील है, उस समय ये हाल था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो इस तरह से वैदिक काल की स्थिति क्या थी? बहुत ही उच्च स्थिति में था, खास तौर से जब हम महिलाओं की बात करें तो। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक यानी संस्थापक कौन थे? कपिल, गौतम, पतंजलि, नारद। कपिल इज द राइट आंसर। शाब्दिक अर्थ सांख्य का क्या होता? संख्या या विश्लेषण से संबंधित। भारत का प्राचीनतम यानी सबसे प्राचीन दर्शन है ये सांख्य दर्शन। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। विकासवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया इस दर्शन ने, और संसार को एक क्रम में देखा गया। यह अद्वैत वेदांत के विपरीत मान्यता वाला है, और गीता में इनको क्या कहा गया है? श्रेष्ठ मुनि, कपिल जी को कहा गया है। नेक्स्ट, वैदिक काल में निम्नलिखित में से अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये किसके लिए? गेहूँ, चावल, जौ, मक्का।
चावल सही उत्तर है, दरअसल धान के लिए कहा जाता था ये। यजुर्वेद में अनाजों के लिए कुछ नाम प्रयोग किए जाते थे, जैसे जौ को यव, याद रखें सभी ये आ सकते हैं, गेहूँ गोधूम, उड़द को माड़ और मूंग को मुद्र। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि कवि किसे कहा जाता है? वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास, तोलकप्पियर, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि इज द राइट आंसर। आदि कवि यानी सबसे प्रारंभिक कवि, संस्कृत भाषा के आदि कवि यानी प्रारंभिक कवि हैं, भारत के पहले कवि थे। इन्होंने रामायण की रचना की, रचयिता थे रामायण के। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी, और ये रामायण और महाभारत दोनों क्या हैं? महाकाव्य हैं। नेक्स्ट, तोलकप्पियर। तोलकप्पियर द्वितीय संगम काल के कवि थे, और ये तोलकाप्पियम नामक एक तमिल भाषा का व्याकरण लिखा था इन्होंने। तो इस तरह से महर्षि वाल्मीकि सही उत्तर थे। भारत में सर्वप्रथम कौन आया? प्रश्न नंबर 12 है। आर्य, मुगल, अंग्रेज, पुर्तगाली। इसमें आप अंतर कर पाएंगे, सही उत्तर दे पाएंगे। आर्य सबसे पहले आए 1500 BC से 600 BC इनका आगमन। मुगल का 1500 से 1526 से। पुर्तगाली 1498 वास्को डी गामा के साथ प्रारंभ होता है इनका, और अंग्रेज जो है 1608 से। कौन सी प्रथा ऋग्वैदिक काल की है? पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह। हमने अभी पहले भी चर्चा की, पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, बाल विवाह भी नहीं थी, दहेज प्रथा थी। लेकिन इसको दहेज प्रथा का ये स्वरूप नहीं था। उस समय क्या होता था? विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ चीज़ें दी जाती थीं, जो कालांतर में दहेज बन गया। पहले दहेज इसका, आज का जो दहेज है इस तरह का वह स्वरूप नहीं था, उपहार का स्वरूप था, बाद में दहेज हो गया। पर्दा प्रथा था, बाल विवाह प्रथा मध्यकाल में प्रारंभ हुई, यानी उस समय नहीं थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास, शंकराचार्य। देखिए, तुलसीदास जी कहते ने क्या लिखा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस, इसको भी हम रामायण कह देते हैं, लेकिन रामायण का सही उत्तर है वाल्मीकि। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। वेद व्यास ने महाभारत लिखा है, और शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। संस्कृत भाषा में रचा गया एक अनुपम महाकाव्य है। भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। श्लोकों की संख्या देखें तो लगभग 24,000 हैं, और कांड 7 हैं। ये प्रश्न आता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो कि अवधी भाषा में की है। वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, यह भी एक महाकाव्य है। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। दोनों महाकाव्य 400 ईसा पूर्व में रचित माने जाते हैं, लेकिन रामायण महाभारत से पहले आया है, इसलिए रामायण महाकाव्य सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। कौन? रामायण। हिंदू मान्यताओं में रामायण महाभारत से कई हजार वर्ष पूर्व का है, क्योंकि राम कृष्ण से कई हजार वर्ष पूर्व हुए थे हिंदू मान्यताओं के अनुसार। नेक्स्ट, किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर हुए दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, दक्ष प्रजापति। भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध घाट पर यज्ञ किया था, 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध का अर्थ ही क्या होता है? 10 घोड़ों की बलि। यह घाट वाराणसी, काशी में गंगा तट पर 4 किलोमीटर में जो विस्तृत घाट है, कुल संख्या है 84, और उन्हीं में से एक घाट ही है दशाश्वमेध घाट। बहुत ही पॉपुलर घाट है। पौराणिक मान्यता क्या है? इस घाट पर डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है, इसलिए इसका पुण्य हम प्राप्त कर सकते हैं काशी जाकर। नेक्स्ट, भगवान राम अयोध्या के शासक थे, सही है। यह किसकी राजधानी थी? अयोध्या। हस्तिनापुर की, कलिंग की, कौशल की, अवंत की। कौशल इज द राइट आंसर। कौशला किशोर इनको कहा जाता है। पूर्व में अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। अभी हाल में भगवान राम का बहुप्रतीक्षित भव्यतम मंदिरों में से एक राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अब जाके यह राम मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। बहुत खुश हैं सभी, खासतौर से सनातनी हिंदू लोग। वर्तमान में अयोध्या में हनुमान गढ़ी, सीता रसोई और कनक भवन आदि प्रसिद्ध मंदिर
है, वहाँ जाने पर यहाँ लोग जरूर जाते हैं। नेक्स्ट है, जमदग्नि ऋषि का आश्रम वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, गाजीपुर। गाजीपुर में यह है। सीतापुर में नैमिषारण्य तीर्थ है, वाराणसी में भगवान शिव भोले की नगरी कही जाती है, और प्रयागराज संगम के लिए प्रसिद्ध है। जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में है, एक स्थान है जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। ये परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि जी, और सप्तऋषियों में से भी एक हैं। सप्तऋषियों में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि इनमें से कौन से सप्तर्षि नहीं थे, तो आप ये सप्तर्षियों के नाम याद रखें। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, गौतम और भारद्वाज। नेक्स्ट, उपनिषद निम्न में से किसकी व्याख्या करते हैं? आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की, आर्यों की कानून व्यवस्था की, आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था की। उपनिषद जो है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की बात करते हैं, और यह वेदों का निष्कर्ष है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 108। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिकों, ऋषियों, मुनियों के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है, यानी निष्कर्ष हैं। ये मूलतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जो आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों का वर्णन करती हैं। नेक्स्ट, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन? ये बहुत आता है प्रश्न, जादुई माया और वशीकरण। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद इज द राइट आंसर। अथर्ववेद में ऋग जो है जादुई माया है, तंत्र मंत्र है। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, और ईश्वर की महिमा का गुणगान किया जाता है। सामवेद संगीत से संबंधित है, संगीत में स्तोत्र हैं। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, विधि से कर्म संबंधित है, कर्मकांडों से, बलिदान विधियों से संबंधित है, कर्मकांडों से संबंधित मुख्य रूप से है। और अथर्ववेद क्या है? औषधि, जादू, तंत्र मंत्र और वशीकरण मंत्रों से संबंधित अथर्ववेद है। 20th एंड लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में अघन्या किसे कहा गया है? ये भी प्रश्न खूब आता है। गाय, वृषभ, अश्व और हाथी। गाय को या वृषभ माने बैल को, अश्व माने घोड़े को या हाथी को। अघन्या, अघन्या माने जिसका वध न किया जाए, जो वध के योग्य न हो। गाय सही उत्तर है। अघन्या अर्थात वध न करने योग्य है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति भी माना जाता था और वध न करने योग्य पशु माना जाता था। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो पुलिस भर्ती की सीरीज है, इस कड़ी का ये जो पहला रत्न था, वैदिक काल से प्रारंभ हुआ था, और आप देखेंगे कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, और आपकी ये जो तैयारी है, जो विजय की यात्रा है, उस यात्रा में मील का पत्थर साबित होने वाला है। और इसलिए जो ये वीडियोज़ हैं, इस सीरीज को लगातार देखते रहिए, बने रहिए, और इस चैनल को समाधान द सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब करे रहिए। बेल आइकन को भी प्रेस किए रहिए, जिससे आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इससे लाभ अर्जित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।